सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि कैसे किस तरह श्री सुखदेव मुनि ने 7 दिन तक परीक्षित को कथा पान कराया। क्यों? क्योंकि वे एक जगह बैठ ही नहीं सकते थे, गो दोहन काल तक ही रुकते थे, जितने समय तक गाय दुही जाती। कोई आया भिक्षा दे दिया, नहीं दिया चले गए। 5 घर से ऊपर कहीं जाते भी नहीं, इतना बीतरागी संत। तब जाकर के सुंदर बड़ा सुंदर पावन प्रसंग सुनाते हैं कि मैं बतलाता हूं राजन, किस तरह किस परिस्थिति में सुखदेव मुनि ने परीक्षित जी को यह परमहंसों की संहिता प्रदान की। हम सबको तो सरलता से मिल जाती है। पहले के जमाने में कोई एक बिरला होता था जो कथा कराता था, गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज होता था। अब तो आए दिन होने लगी, जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें व्यवस्था बन जाती है, हो जाती है सत्संग। सोचो उस समय कैसी व्यवस्था रही होगी। निशाचर पहले भी थे, आज भी निशाचरति, रात्रि में जो विचरण करे उसी को निशाचर कहे। यद्यप 12 बजे के बाद रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, पर प्रायः यहां पर 12 बजे के बाद ही होता है। सुंदर बड़ा पावन प्रसंग है। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा विद्य गदा विमर्श भगनेरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। उस समय का पावन प्रसंग है जिस समय कौरव और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भाई भाई में किसके लिए? धन के लिए, है ना। मेरे को मिल जाए, एक भाई सोचता है मेरे को मिल जाए, दूसरा सोचता है मेरे को मिल जाए। एक अनैतिकता का आश्रय लेकर के लेना चाहता है, एक नीतिपूर्ण जाकर के लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैं भी उसी पिता का पुत्र हूं, हक मेरा भी। देखो जी, भाई को भाई का धन कभी भी नहीं पछता। इसीलिए भूल करके भी किसी को अपने कैसा भी हो उसको उसका हक मिलना ही चाहिए। इसीलिए भाई को भाई का धन कभी भी नहीं खाना चाहिए। जितना हक है, हम 2 पुत्र हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, सबका बराबर है पिता की संपत्ति में हक। खाली धन के लिए नहीं होना चाहिए। उसी तरह जैसे चारों भाई हम अपने को पिता की संपत्ति का मालिक समझते हैं, उसी तरह पिता की सेवा में भी तत्पर रहें। एक पिता 4 पुत्रों को पालता है, लेकिन 4 पुत्र मिलकर के एक माता पिता को आजकल नहीं पाल पा रहे। वृद्धाश्रम डाल देते हैं, घर में कलह बची है? कोई न सुनने वाला। सारी उम्र पिता गधे की तरह मजूरी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कारखाने लगाता है, और वृद्धावस्था में पिता को बोला जाता है तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, बैठ जाओ चुपचाप, व्यापार हम करेंगे। हम 21वीं सदी के। बुजुर्गों से राय लेनी चाहिए। ये बुजुर्ग जो हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी बहुत देख ली है। इनके पास वो गूढ़ ज्ञान है। कभी कभी बैठ करके अपने बुजुर्गों से, बड़े से बैठ करके आप जब बात करोगे ना, बड़े बड़े गूढ़ रहस्य आपको देंगे। किस चीज के? बोले अनुभवों के। उन्होंने जीवन में बड़े अनुभव किए, कोई ना कोई सार निकाल के देते हैं। और जब हम उस मार्ग में चलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में दुख और सुख देखा। आज युद्ध में कौरव व पांडवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में समस्त कौरव मारे गए। इन पांडवों ने गोविंद का आश्रय लिया। 5 के 5 जीवित।
दुर्योधन आदि 100 भाई थे, कोई पानी देने वाला राजन नहीं बचा। परीक्षित एक दिन उस युद्ध की भूमि में दुर्योधन भीम के गदा प्रहार से लथपथ खून से पड़ा हुआ था। उनका मित्र अश्वत्थामा गया, मित्र मैंने तेरा वैभव देखा, पद देखी, प्रतिष्ठा देखा, शोहरत देखा, आज इस अवस्था में धरती में पड़ा है। कुछ ऊपर से बड़े बड़े पक्षी आते हैं और मांस के लोथड़े जीते जी दुर्योधन के शरीर से लेकर उड़ रहे हैं। हाथ पैर में इतनी इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि पक्षियों को उड़ा सके। वेदना में घुट रहा है। मित्र, मेरी तो अंतिम इच्छा एक ही है। क्या इच्छा है मित्र? बोलो ना। मेरी एक यही इच्छा है कि हम 100 भाई थे लेकिन एक भी नहीं बचा। ये पांडव 5 थे, एक भी मर जाता तो दिल को तो सुकून मिलता, शांति मिलती। ये 5 के 5 जीवित थे, एक भी चला जाता। मित्र, तुम्हारी यही इच्छा है? बोले हाँ। मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं 5 पांडवों को वध करके तुमको ला करके दूंगा। बात तुम एक की कर रहे हो, मैं 5 को ला कर देता हूं। दुर्योधन कहा, वाह मित्र, अगर तू मेरी यही इच्छा पूर्ण कर दे तो मेरे प्राण जो है शांति से निकल जाएंगे, अन्यथा मेरा मन भटकता रहता है। क्यों? अंते यामति सा गति। अब विचार करने लगा कि पांडवों से मैं तो सामने कर नहीं सकता, तो काक उलूक ही न्याय, एक विधि होती है। कौआ चाहता है कि रात ना हो, उल्लू चाहता है दिन ना हो। तो किसी के चाहने से दिन रात थोड़ी होंगी, वो तो विधि का विधान है राजन। जहां दिन है रात होगी, रात है वहां दिन होगा, सुबह है शाम होगी, प्रकृति है। हमारे आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। सो विजय की रात्रि थी। जिसके रक्षक द्वारिकाधीश हैं, जाकर के पांडवों से पूछते हैं, वो अपनी अपनी खाट में मस्ती से सोए हुए थे। अरे तुम लोग सो रहे, विजय की रात्रि है। बोले क्यों ना सोएं, आप जिसके रक्षक हैं तो शांति की नींद तो ले गए। अरे तुमको यहां नहीं सोना चाहिए, आओ आज चलते हैं, विजय श्री की रात्रि है, कुछ टहल करके आते हैं, घूम के आते हैं। परीक्षित उन पांडवों की 5 की सैया में जो हूबहू पांडव जैसे 5 पुत्र थे सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आता है, उन द्रौपदी के 5 पुत्रों का गला काट देता है और सिर लेकर के, मित्र मित्र मित्र, मैंने तुम्हारे शत्रु का वध कर दिया। दुर्योधन जैसे देखता है, अरे मित्र तूने क्या किया? ये मेरे शत्रु नहीं, ये पांडव नहीं। जैसे गौर से देखा, हो ये तो एकदम पांडव जैसे लग रहे, ये पांडव जैसे हैं, पांडव नहीं। तूने तो अब हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। परीक्षित दुर्योधन अश्वत्थामा डर के मारे भगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। प्रातः काल द्रौपदी को पता चला, पुत्र के वियोग में रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। जिसके 5 जवान पुत्र आतताई दुष्ट के हाथ से गला काट दिया जाए, चलो जीना मरना तो ब्रह्म के हाथ है। परमात्मा कितनी आयु हमको भोगनी है देता है, परंतु जब ऐसी मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, तो हर व्यक्ति को दुख होता है, विलाप करती है। पांडव आते हैं, क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, देवदी तुम रुदन मत करो, मैं हमारे पुत्र के हत्यारे को, चाहे वो पाताल में भी छुपा हो, अवश्य मैं मृत्यु दंड दूंगा। केशव के साथ जाते हैं अर्जुन। जैसे देखा अर्जुन आ रहे हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। अर्जुन द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ते हैं, प्रभु रक्षा करो ब्रह्मास्त्र से।
भगवान कहते हैं क्यों घबराते हो, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चलाओ, आपस में टकराएंगे, शांत हो जाएगा। अंत में अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके अर्जुन लाते हैं, द्रौपदी के सामने पटक देते हैं। देवी बताओ इसको कैसे मारूं, जमीन में गाड़ कर मारूं या इसके अंग अंग काट कर मारूं, कैसा कहते हैं? द्रौपदी कहती हैं बस करो बस करो। क्या कर रहे हो? मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, क्या कर रहे हो? अरे देवी तुम क्या कह रही हो, ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। द्रौपदी कहती हैं क्या आप चाहते हो कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प रही हैं, वैसे तुम्हारी गुरु माता भी, मेरे तो 5 पति हैं, तुम्हारी गुरु माता के गुरुदेव तो रहे नहीं, द्रोणाचार्य पुत्र ही हैं, अविलंब समाप्त हो जाएगा। भूल गए अर्जुन? सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः, उन अस्त्र शस्त्रों के गूढ़ रहस्य जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दिया, उन रहस्यों का ज्ञान आपको दिया। आज वही गुरुदेव तो तुम्हारे सामने पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं। और मैं नहीं चाहती हूं कि जिस तरह मैं विलाप कर रही हूं, एक मां दूसरे मां के दुख को भली भांत समझ सकती है। क्यों कि मारो दिदसी जननी गौतमी पति देवता, वह विलाप सहन बर्दाश्त, पुत्र का वियोग नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तथा हे राजन आप इनका छोड़ दीजिए। भगवान खड़े हैं, द्वारिकाधीश भी, 5 पांडव खड़े हैं, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो छोड़ दो। अर्जुन ने छोड़ दिया, भीमसेन कहते हैं मैं तो छोड़ने वाला नहीं, इसने मेरे पुत्र का वध किया है, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। द्रौपदी समझाती हैं भीम को। अंत में बात घूम फिर कर द्वारिकाधीश के पास जाती है। क्या करे? बोले वही करो जो शास्त्र कहता है। शास्त्र क्या कहता है महाराज इस समय आपका? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारहण मयि वो भय माम नातम पर्यपाहिनु शासनम। शास्त्र कहता है ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता। क्यों? ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो वध के योग्य नहीं होता। तो आतताई बदारहण, आतताई दुष्ट चाहे वो ब्राह्मण ही हो उसका भी वध करना चाहिए। सब पांडव बोलने लगे वाह प्रभु क्या निर्णय देते हो आप जज। अगर ऐसा फैसला, एक तरफ कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, एक तरफ बोलते हो आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, आप बताओ करना क्या चाहिए? तब भगवान अर्जुन को उस समय गीता का ज्ञान दिया जिस समय कौरव पांडव कुरुक्षेत्र की भूमि में एक दूसरे को मारने के लिए, मरने के लिए उतावले थे। उस समय भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और आज समय आने पर उसी गीता के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। राजन, ब्राह्मण कैसा भी हो वध नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? बोले माननीय पुरुषों का अपमान ही वध के समान माना जाता। समझ गए? उन्होंने अश्वत्थामा के सर पर मणि थी, छौर कर्म करके मुंडन कर दिया, मणि निकाल दी और सभा से तिरस्कृत अपमानित करके भेज दिया। देखो जी, कभी कभी क्या होती है, तलवार की धार जो होती है ऑपरेशन इत्यादि कराने से उसका जख्म जो है समाप्त हो जाता है, पर अपनों के द्वारा जो व्यंग की बाण होती है वो मरते दम तक नहीं भूलती। अपमान की जो तलवार होती है वो सारी जिंदगी लगी रहती है।
अपने हैं, अपनों ने ऐसे कटु वचन बोले जो हर पल हर क्षण चुभती रहती है। तो माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के समान बताया गया है। जैसे ही अब अश्वत्थामा को सभा से तिरस्कृत करके निकाल दिया गया परीक्षित, ये अश्वत्थामा चिरजीवी है, द्रोणाचार्य के पुत्र। ऐसा नहीं है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण जिसका पिता बड़ा गुरु हो, पुत्र भी उसी तरह संस्कारी हो। देखो, संस्कार विहीना न पुनंति वेदा। हमारी दो ही तो चीज है, एक संस्कार और एक संस्कृति। जिसने इन दोनों को बचा लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। हम इंग्लिश विद्यालय में अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं, ज्ञानी तो बना दिए, पर लास्ट में वो फिर इंग्लैंड अमेरिका ही रहते हैं। मरने के बाद कोई अस्थियां विसर्जन करने भी नहीं आता बहुत से घरों में। हमने बड़ा योग्य बना दिया। अरे खाक योग्य बनाए, तुम्हारी अस्थियां तक ले जाकर गंगा जी में जब प्रवाहित नहीं कर सकता, वो पुत्र क्या योग्य बनाया आपने? विद्या तो दे दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। माता बैरी पिता शत्रु, एन बालो न पाठिता, न सोहत सभा मध्य, हंस मध्य यतो बका। सबसे बड़े बैरी कौन है? बोले माता बैरी पिता शत्रु, एन बालो न पाठिता। जिसने अपने बालक को शिक्षा तो दे दी लेकिन संस्कार नहीं दिए। अतः संस्कार भी बहुत जरूरी है। बीच बीच में मंदिर जाएं, जबरदस्ती बच्चों को ले आए, गुरु ब्राह्मण आए, उनको अभिवादनशील से अभिवादन करना सिखाएं। उससे होगा क्या? बोले चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज की प्राप्ति होती है। शर्माए नहीं। कोई अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पांव छूने में, गुरु ब्राह्मण आए, अरे ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है। हम घुटने से उनको प्रणाम करते हैं, तो घुटने वाली लक्ष्मी आएगी। घुटने वाली लक्ष्मी कौन आएगी? बोले बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली। चरणों वाली राशि लक्ष्मी लो। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीज की प्राप्ति होती है। शर्म नहीं खानी चाहिए। इससे जब हम करेंगे तो हमारी संतान संस्कारी होगी। अब तो घर से बच्चे निकलते, मम्मी बाय चल रहा हूं, मम्मी भी कर लेगी बाय। अरे बोल दो ना, पैर छू के जा, क्या बिगड़ जाएगा? हाय बाय का जमाना आ गया जी। हाय बाय में काम नहीं चलेगा। ये तो माता बैरी पिता शत्रु। ये सबसे बड़े शत्रु कौन है? बोले माता पिता। जिस समय अश्वत्थामा तिरस्कृत होकर के जा करके मन में विचार करने लगा, क्या करूं? मन में विचार आया कि पांडवों के वंश में अभी एक है अभिमन्यु, तो रहे नहीं। उनकी पत्नी जो है उत्तरा, उस समय गर्भवती थी। अवश्य एक अभी उसके गर्भ में पांडवों का बीज पल रहा है। मैं इसके वंश को ही समाप्त कर दूंगा। इधर गोविंद प्रातःकाल की वेला पर अपने द्वारिका जाने के लिए रथ पर एक चरण रखे हैं, एक चरण पृथ्वी पर है। अभय मुद्रा से पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब पांडव हाथ जोड़कर खड़े हैं। माता कुंती भी खड़ी है। उसी समय एक अबला चिल्लाती हुई दौड़ी आई, पाहि माम पाहि माम, चरणों में गिर पड़ती है। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम आकर के चरणों में गिर जाती है। नान्यम त्वद्भयम, मेरे को अपने मर जाने का भय नहीं है। मेरे अंदर जो पांडवों का वंश पल रहा है, प्रभु इसकी रक्षा करो। अब पुत्र की रक्षा तभी होगी जब पहले माँ की रक्षा होगी। शायद परीक्षित अगर कहती उत्तरा मेरी रक्षा करो, तो पुत्र की रक्षा प्रभु नहीं करते, उत्तरा की ही करते। परंतु आज बुद्धिमानी से उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा की मांग मांगी। प्रभु ने गर्भ की भी और उत्तरा की भी रक्षा की।
उस स्वस्थामा के द्वारा भेजे हुए ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में जाकर प्रवेश करते हैं। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं। धन्य है ये भारत भूमि। यहाँ राम को भी माता ने जन्म दिया, कृष्ण को भी जन्म दिया, लेकिन ऐसा पहला सौभाग्य देवी उत्तरा को मिला है जिनके अंदर पहले से ही भक्त परम भागवत परीक्षित जी गर्भ में थे। आज भगवान भी प्रवेश किए हैं। भक्त और भगवान दोनों को धारण किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उस गर्भ की रक्षा करते हैं। सभी द्रौपदी इत्यादि खड़ी हैं, कुंती मैया भी खड़ी हैं। इतना बड़ा गोविंद ने काम किया और कोई उनकी जय जयकार नहीं कर रहा है। सो कुंती मैया यहाँ पर 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति करती। आज हाथ जोड़ करके जब गोविंद के सामने खड़ी हुई, बोले क्या कर रही हो बुआ? आप हमारी बुआ हो, हम आपके पैर छुए, आशीर्वाद लिए, आज आप हाथ जोड़ रही हो? बोले ना, अब तक तो मैं वहम में थी, पर आज मैं जान गई। आज मेरी अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। धन्य है प्रभु, धन्य है आपकी माया। हम जानते हैं ये सब कुछ माया का कुचक्र है, फिर भी जान करके भी उस माया से नहीं निकल पाते। मृत सैया में प्राणी पड़ा रहता है। दाह संस्कार करने के बाद व्यक्ति के अंदर वैराग्य आता है। जैसे बाहर आया वैराग्य राजन समाप्त हो जाता है। धन्य है बुआ, धन्य है आपकी स्तुति करती है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् अंतर्बहिर्वस्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने स्तुति की है। हे त्रिगुणात्मक, हे प्रकृति से परे। ये आकाश के बादल है ना, नीले नीले होते हैं, इनका कोई अंत नहीं पाता। बड़े बड़े वायुयान उड़ते हैं, लेकिन आज तक किसी ने आकाश की लंबाई चौड़ाई राजन नहीं नाप पाई। वैसे ही आपका जो नील वर्ण है ना, अनंत का वाचक, जिसका कोई अंत ही नहीं। कुंती मैया स्तुति कर रही हैं हाथ जोड़कर, और प्रभु अभय मुद्रा में खड़े हुए हैं। बोलना क्या कर रही हो? बोले आज मुझको बोल लेने दो, आज मन का जो उद्वेग है निकाल लेने दो गोविंद। जब जब बारी आती है, कभी अपना कन्हैया बोल के, कभी भैया वसुदेव का पुत्र को समझ करके, तुमको कभी भी भगवत्ता का दर्शन ही नहीं करने दिया। आज मैं समझ गई। आज तो मेरी आंखों के सामने कौन कहता था उत्तरा के गर्भ की, पांडवों के वंश की कोई रक्षा कर सकता है? पर धन्य है प्रभु, आपके सामने ही आपने इस उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धन्य है प्रभु। आश्चर्य की बात, सबके अंदर बाहर आप ही है, पर कोई देख नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आपने अपने माया का जो पर्दा डाल रखा है। आपकी ये बड़ी माया विलक्षण है प्रभु। एक मदारी होता है, आता है और मदार दिखाने वाला अपने सामने एक व्यक्ति को काट के 2 टुकड़े कर देगा। देखने वाला हैरान हो जाता है, पर जो मदारी होता है वो तनिक भी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सब दिखावे के लिए है, ये जादू है।
वैसे आप प्रभु जादूगर हैं, संसार के जीवों को जन्म देते हैं, उनको कर्मानुसार गति देते हैं, और आज हमारे सामने ही मैंने तो देख लिया। धन्य है प्रभु, जब से आप आए ना, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े संत मुनीषियों का दर्शन होता है। कथम पश्चिम है स्त्रिया, तो जब बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत महापुरुष आपको नहीं पहचान पाए, तो मैं स्त्री जाति कैसे आपको पहचान सकती। मैं तो बस इतना ही जानती हूं, आप मेरे देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र हो। जब जब कुंती के जीवन में विपत्ति आई, तब तब आपने साथ दिया। जब जब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, आप खड़े रहते हो, और जब सुख की बारी आती है तो बोलने लगते हो मैं चलूं। आज आप कहीं नहीं जाओगे, आप खड़े रहो। प्रभु खड़े हैं, जो आज्ञा बुआ। धन्य है, देवता सब देख रहे हैं, ब्रह्मादिक, कि धन्य है ये भक्त और भगवान का स्नेह मिलन। भगवान कहते हैं मैं किसी के अधीन नहीं हूं, पर भक्त के अधीन हूं। अहम भक्ता पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। भक्त जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, जिधर चाहे बैठा ले। नटकत बिकट कपट खगराया, नटकट बिकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापहि माया, नट सेवक न व्यापहि माया, सोई जानहि जहि देहु जनाई, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई।